Good noon. You know, today corruption is the hot discussion point in India, and it's in every sphere. So let's know from student about corruption in our education system. शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही सरकार द्वारा मिड डे मील योजना सराहनीय है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि सरकार जो भी कुछ इसका भेज रही है हिस्सा वो मिसयूज हो रहा है और इसका 50% एजुकेशन में जो सेशनल मार्क्स सिस्टम लागू किया, इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदे था और इसके साथ साथ इसके नुकसान भी उनको ही उठाने पड़ते हैं, जैसे कि टीचर्स उनको ट्यूशन के लिए बाध्य करते हैं। शिक्षक उन्हीं बच्चों को प्रैक्टिकल मार्क्स देते हैं जो इनके यहाँ ट्यूशन आते हैं, और जो ट्यूशन नहीं आता उनसे मार्क्स कम देते हैं, और शिक्षक को बच्चों को अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए शिक्षक को पैसे तक देने पड़ जाते हैं, और यहाँ तक कि आरपीएससी एग्जाम तक फेयर नहीं रह पाए। आज भ्रष्टाचार कैंसर की भांति पूरे विश्व में फैला हुआ है। भ्रष्टाचार से आम आदमी उसे सुबह से लेकर शाम तक भ्रष्टाचार की लपेटों में फंसा हुआ है। व्यक्ति को किसी भी स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन लेने पर और किसी भी इंटरव्यू में पास होने पर भी उसे प्रबंधन अधिकारी को रिश्वत देनी पड़ती है, जिससे आम आदमी को आज शिक्षा एक व्यापार बन गई है। धन के बल पर मन चाहे परीक्षा फल प्राप्त हो सकता है यदि शिक्षा में भ्रष्टाचार इतना भ्रष्टाचार है, जिससे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सीबीएसई पाठ्यक्रम शामिल करना, जिससे ऐतिहासिक स्थानीय पाठ्यक्रम का ह्रास होना, पेपरों का लीक होना, जिससे कम मेहनत करने वाले छात्र मेरिट में आना, परीक्षा में शिक्षकों द्वारा अपने रिश्तेदारों छात्रों को पेपर में आंसर बता देना, शिक्षा में आरक्षण व्यवस्था होने से डूंगरपुर के नेशनल हाईवे संख्या 8 पर नारियल नदी पर टीएस संघर्ष समिति मोर्चा एक विरोध भावना का प्रकट। आजकल एजुकेशनल फील्ड में करप्शन बहुत बढ़ गया है। आजकल नकल के मामले कुछ ज़्यादा ही सामने आए हैं। मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा इवेंट हुआ है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, वो पूरी तैयारी के साथ एग्जाम रूम में बैठती है, लेकिन उस स्कूल के टीचर उसकी कॉपी का सहारा लेकर दूसरे स्टूडेंट्स को नकल करवा देते हैं। इस बात से मेरे उस फ्रेंड को बहुत ठेस पहुँची है। अब ये सारी बातें एजुकेशनल फील्ड में करप्शन नहीं तो और क्या है। आजकल शिक्षा में भ्रष्टाचार नकल के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षक स्वयं ही परीक्षा के लिए नकली सामग्री प्राप्त करवाते हैं। अगर शिक्षक इतना गलत हो जाएगा तो वह अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा। भ्रष्टाचार में पहला पेपरों का लीक होना, जिससे कम मेहनत करने वाले छात्र मेरिट में आ जाते हैं। परीक्षा में शिक्षकों द्वारा आए रिश्तेदार छात्रों को पेपरों में आकर बता देना। आजकल गाँवों में अधिकतर ऐसा होता है, गाँवों में रिश्वत देके और बच्चों को बताया जाता है, और वो जिन्हें लिखना भी नहीं आता है उन्हें बोर्ड पर लिख कर उन्हें बताया जाता है और उनके अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। मेरिट में जो अच्छी तैयारी करके आते हैं। 2 years, India has got many successes in the different fields like education, agriculture, and the production. But there is some problems. First problems I highlights my view on the reservation in education. A student from a general caste, his financial condition is not good, and he himself the most burning problem is the reservation, which I feel reservation give birth to caste problems, and reservation suppress the intelligent mass. Reservation based on the economical condition, not caste. The golden bird, but British robber it of its glory. Today youth wants to once again make India a golden bird, but this time insisted of British. They are facing Indian government and corrupt politicians and officials. The true object of reservation is to give an opportunity to educate and develop the backward classes of the society. Reservation is of uplifting the
weak and poor section of society, but in reality capable and strong people are drawing it benefit. In our country, reservation is provided based on caste, which according to me is wrong, because I think people should be provided reservation based on their economic condition and other problem. Otherwise, by giving reservation only to any specific caste, people belonging to other caste which are weak and poor will not be able to uplifting themselves. The kind of reservation provided is being easily abused by capable class of society. भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, विकसित हो रहा है और अभी भी होता जा रहा है, फिर भी ना कुछ कमियां हैं, जैसे कि आरक्षण अगर इंडिया ने आरक्षण को कम नहीं किया तो ये इसको दिमाग की तरह खा जाएगी। जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाए, इसकी वजह फ्री एजुकेशन या फिर स्कॉलरशिप आदि एक्सेट्रा दिया जाए। इसलिए भारत में आरक्षण का आधार कास्ट वाइज नहीं होना चाहिए या इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आरक्षण प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हो, जैसे कि जिसके घर में ज़्यादा इनकम है तो उसको थोड़ा कम आरक्षण दिया जाए, जो गरीबी हो उनको ज़्यादा आरक्षण दिया जाए। Many successes in many fields and also developed in education, but reservation is big problem for India. The reservation is a big problem for India. India has only a few intelligent mass in future, and many people migrated from there and settled in abroad and other countries. It all bad for India. It all bad in its progress of development and India has to pay it in future. हमारा भारत तो पहले से विकसित था, कुछ कारणों से उसे फिर से आज विकसित होने की जरूरत पड़ी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले हमारा भारत मेडिकल साइंस एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ चुका था। आज भी हमारा भारत एजुकेशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके कारण इसमें एक बहुत बड़ा कारण आ रहा है आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाया जा सके, लेकिन आज इसने भ्रष्टाचार का रूप ले लिया। भ्रष्टाचार का रूप लेने से वो भारत की नींव को हिला सकता है।